विश्वासी को मैं देखता हूं कि कुछ दिन के लिए वो मजबूत रहते, लेकिन धीरे से वो डामाडोल हो जाते। कारण क्या है? आज मैं उस कारण को बताने के लिए जा रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। आपका विश्वास क्यों कम होता है? मैंने कहा आपका विश्वास को 5 चीज है जो कम कर देता है। वो 5 चीज क्या है, मैं आप लोगों के बीच में बताने के लिए जा रहा हूं। अगर आज आप अपने विश्वास को मजबूत करना चाहते हैं, अगर आज से आप चाहते हैं कि आपका विश्वास डगमगाए नहीं वरन मजबूत रहे, तो आप ध्यान देकर सुनना। प्रेज द लॉर्ड। आप घर बनाते हैं तो क्या आप यूं ही ऐसी बना देते? कोई बात नहीं। आप हमेशा चेक करते हैं कि हमारा घर मजबूत रहे। जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक ये घर ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। आप घर को मजबूत इसलिए बनाते ताकि ज्यादा दिन तक टिके। आप और मैं जब परमेश्वर के सम्मुख पर हम हैं और परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, तो आपको 5 चीजों को ध्यान में रखना है ताकि आप परमेश्वर में बने रह सको, परमेश्वर में मजबूत रह सको। कौन सा ऐसे 5 बात है जो आपको गिराता है, आपको कमजोर कर देता है? वो 5 पॉइंट पर मैं बात करने के लिए जा रहा हूं। हालेलुया। पहला पॉइंट, होशे का किताब उसका 4 अध्याय 6 वचन पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, मेरे ज्ञान के न होने के कारण मेरे प्रजा नाश हो चुके हैं। तो आप ऐसे सोच रहे होंगे, हम तो चर्च जाते हैं, हम आराधना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम पास्टर के साथ में उठते बैठते हैं, हम तो पुराने विश्वासी हैं, तो हमें ज्ञान का जरूरत क्यों है? क्या आपको ज्ञान का जरूरत है मसीह में बढ़ने के लिए? क्या एक पुराने विश्वासी को परमेश्वर के ज्ञान का जरूरत है कि उसका विश्वास मजबूत हो जाए? अगर आपको ज्ञान का जरूरत है और वचन आपको सिखा रहा है कि आपका ज्ञान बढ़ना है, तब तो आपको उस ज्ञान को खोजना पड़ेगा, उस ज्ञान को आपको सीखना पड़ेगा। और कौन सा ज्ञान? मैं इस दुनिया का ज्ञान के विषय में बात नहीं कर रहा हूं। कौन सा ज्ञान? इस दुनिया का पीएचडी, इस दुनिया का शिक्षा, चाहे वो डॉक्टर का हो, चाहे वो इंजीनियर का हो, चाहे वो कलेक्टर का हो, चाहे वो प्रधानमंत्री का हो, चाहे वो कोई भी ज्ञान इस धरती पर आपको सिखाया जाता है, उस ज्ञान की बात नहीं कर रहा। मैं इस ज्ञान की बात कर रहा हूं जो डायरेक्ट परमेश्वर से, स्वर्ग से आता है। क्या वो ज्ञान है जो परमेश्वर से मिलने वाला ज्ञान आपके पास हो सकता है? आप बोलेंगे, मैं तो पास्टर साहब पूरा लाइव पढ़ चुका हूं, मुझे कुछ भी आप प्रश्न पूछो, अगर मैं करोड़पति बनने वाला वहां पे भी जाऊंगा तो मुझे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं उसका उत्तर देकर बड़े लाखों रुपया कमा के लाऊंगा। उस ज्ञान की बात नहीं कर रहा। क्या आपके पास परमेश्वर का ज्ञान है? परमेश्वर का ज्ञान ही आपके विश्वास को बढ़ा सकता है। परमेश्वर का ज्ञान ही आपको, आपके विश्वास को स्थिर कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप जानिए, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, किस मिट्टी से बनाया, वो कैसे पेंट किया। आप जानिए, परमेश्वर कैसे बनाया, किस तरह से बनाया, किस मिट्टी से बनाया, कैसा फीचर आपके अंदर डाला, उसको समझिए। जब आप उसे समझेंगे, आपका विश्वास ऊपर की ओर जाएगा। आमीन। आपका एरोस नीचे नहीं रहेगा, आपका एरोस ऊपर की ओर जाएगा। अगर एक विश्वासी परमेश्वर को जानेगा, उसके शिक्षा को जानेगा, उसका वचन को जानेगा, वो नीचे की ओर नहीं ऊपर की ओर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आप जानिए कि परमेश्वर ने, हालेलुया, रात को दिन से अलग किया। आमीन। आप जानिए कि परमेश्वर ने इस धरती को ऐसा उपलब्ध बनाया, ऐसा व्यवस्थित बनाया कि हर मनुष्य यहां पे खा सकता है, रह सकता है, जिंदा रह सकता है, परमेश्वर का तारीफ कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है, अगर सूरज थोड़ा सा दूर हो जाएगा
क्या होगा आपका स्थिति, क्या होगा इस धरती का स्थिति मालूम है? परमेश्वर ने जल चक्र कैसे बनाया? क्या अपने आप बना है? क्या किसी ने बना के ला के दिया है? क्या इसके पीछे कोई व्यक्ति बटन दबाता है और बटन ऑन करता है, चालू करता है, तब अंधेरा होता है, रात होता है, ऐसा है क्या? तो आपका सिस्टम काम नहीं करेगा। परमेश्वर ने ऐसा बनाया है कि वो बराबर दूरी में रहता है, ना ऊपर जाता है ना नीचे आता है। हालेलुया। अगर नीचे आता तो सारे पानी भाप बनकर उड़ जाता। समंदर का आपको मालूम है सूरज कितना पानी उठाता है दिन में? उसके गर्मी के कारण कितना पानी को उठाता है मालूम है? समंदर से कितना लीटर, कितना गैलन्स पानी उठाता है और वो बराबर उस पानी को जमा करके रखता है। और एक समय आता है तो वो पानी वर्षा बन के गिरता है। आपको मालूम है जल चक्र के बारे में? परमेश्वर को समझो, उसका उद्देश्य क्या है, समझो वो परमेश्वर क्या काम करता है, समझो वो परमेश्वर का लक्ष्य क्या है, समझो इस धरती पर उस परमेश्वर का दर्शन क्या है। आप समझिए उसका चरित्र कैसा है, समझिए उसका स्वभाव कैसा है, समझिए वो परमेश्वर कौन है, वो कहां था और वो कहां रहेगा, उसका शुरुआत कब हुआ और उसका अंत कब होगा। उस परमेश्वर को जब आप जानेंगे आपका विश्वास नीचे नहीं ऊपर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं आज से परमेश्वर तेरे वचन को मैं पढ़ूंगा? माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। इफ यू विल बिलीव, इफ यू विल मेडिटेट ऑन दिस वर्ड, हालेलुया, you will never go down in your faith but you will go up. Amen, hallelujah। ये परमेश्वर का वचन है, इसे रोज पढ़ने का कोशिश करिए, इसे मनन करिए, इस वचन को प्यार करिए। दाऊद ने इस वचन से प्यार किया था, इसलिए उसने कहा यह वचन मेरे लिए मधु से भी मीठा है। यह वचन बाइबल में लिखा हुआ, यीशु ने कहा परमेश्वर का वचन बहुमूल्य मोती के समान है। यीशु जानता था कि यह वचन कितना कीमती है। यीशु जानता था कि यह वचन क्यों आपके पास में है, और यह वचन जो हाथ में आप पकड़ के चलते हो ना, यह वचन कैसा है? यह वचन एक जाल के समान है, यह वचन एक कीमती मोती के समान है। प्रेज द लॉर्ड। यह वचन मधु के समान मीठा है। इस वचन को पढ़िए, इस वचन को मनन करिए। यह वचन आपके विश्वास को कम होने नहीं देगा, यह वचन आपके विश्वास को मजबूत करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हनोक ने परमेश्वर को जाना और उसके साथ साथ चलता रहा। आमीन। हनोक खेती किसान करता था, अपने परिवार को चलाता था, उसके जीवन में बहुत संघर्ष था, लेकिन हनोक परमेश्वर को जाना, इसलिए उसका विश्वास बना था। आमीन, हालेलुया। अब्राहम ने परमेश्वर को जाना कि वो, अब्राहम को परमेश्वर ने कोई बड़ा सा चिन्ह नहीं दिया कि मैं तेरे साथ में चलूंगा, लेकिन अब्राहम को परमेश्वर ने सिर्फ इतना कहा कि मैं तुझे बच्चा दूंगा, तेरे नाम को ऊंचा करूंगा, तू सब जातियों का पिता कहलाएगा। लेकिन उसने क्या किया? उसने शक नहीं किया परमेश्वर के शब्दों पर, वो चलता रहा। क्यों चलता रहा? विश्वास के कारण चलता रहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पौलुस ने विश्वास किया और विश्वास करने के कारण परमेश्वर के लिए दुख उठाया, परमेश्वर के लिए मार खाया, परमेश्वर के लिए सताया गया, परमेश्वर के लिए तकलीफ को झेला। क्या आप और मैं विश्वासी कहलाते हैं? तो क्या आपके जीवन में तकलीफ आने से आप पीछे मुड़ेंगे? कितने लोग ऐसा कहना चाहते हैं? अगर पीछे मुड़ रहे हैं तो आपका विश्वास पक्का नहीं है। दूसरा बात आपके विश्वास को डाउन कर सकता है। व्हाट इज दैट? वो है घमंड। क्या बंजर जमीन पे बीज बोकर उगाया जा सकता है? क्या कोई ऐसा किसान है सड़क में बीज बोना चालू कर दिया है और वहां पर बड़े फसल आया और सड़क में जाकर काटा है? कोई ऐसा है?
पत्थर पे कोई भी बीज बोया है? कठोर मन में कभी विश्वास बढ़ेगा नहीं। याद रखें, यह कठोर मन आपके घमंड का प्रमाण है। और ये जो घमंड है, विनाश से पहले हमारे मन में गर्व आता है, और ये गर्व जो है परमेश्वर का गुण नहीं है। तो ये गर्व कहां से आया? घमंड कहां से आया? आप क्या सोचते हैं घमंड कहां से आया? लोगों के पास गाड़ी आ जाने से घमंड आ जाता है? लोगों के पास पैसा आने से घमंड आता है? लोगों के पास ओ पद आने से घमंड आता है? कहां से आया? क्या ये पैसा का गुण घमंड है? क्या ये पद का पावर घमंड है? कहां से आया घमंड? घमंड आपके पैसा से नहीं आया, घमंड आपके धन और दौलत से नहीं आया, घमंड लूसीफर से आया है। और इसलिए आप जो धन कमाते हो, वो धन गलत नहीं है, बाइबल में लिखा हुआ है धन कमाना गलत नहीं है। लेकिन अगर वो धन आपका स्वामी बन जाए, लेकिन वो धन आपका प्राथमिकता बन जाए, अगर वो धन आपके लिए जिम्मेदार बन जाए आपके घमंड करने का, तो वो बुराई का जड़ है। नीति वचन का पुस्तक अगर आप पढ़ेंगे, नीति वचन 29 का 23 अगर पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा है? पढ़िए उसको, क्या लिखा है? मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है, परंतु परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। बाइबल क्या बोलता है? जो व्यक्ति घमंड करता है उसे लोग पसंद नहीं करते, लेकिन जो व्यक्ति नम्र है उसे क्या करते हैं? वो व्यक्ति अधिकारी बनता है, वो व्यक्ति नीचे नहीं ऊपर रहता है। प्रेज द लॉर्ड। और ये जो घमंड है आपके जीवन का मुसीबत का जड़ है। ये घमंड का जो कीड़ा है आपको छोड़ेगा नहीं, आपका पद को भी हड़पेगा। ये घमंड का कीड़ा आपके जीवन का शांति को खत्म कर देगा। घमंड का कीड़ा आपके अंदर का आनंद को खत्म कर देगा। घमंड का कीड़ा आपका अच्छा रिश्ता को तोड़ देगा। घमंड का कीड़ा आपको ऊंचा नहीं नीचा करेगा। घमंड का कीड़ा आपके नाम को बदनाम करेगा। घमंड का कीड़ा लोगों के पास में नहीं, आपको लोगों से दूर करेगा। समझ रहे हैं? इसलिए जो घमंड है हमारे जीवन में कभी नहीं आना चाहिए। लूसीफर ने घमंड किया। किन चीजों के लिए लूसीफर ने घमंड किया मालूम है? सबसे पहली बात, लूसीफर यह सोच रहा था कि मैं बहुत अधिकार वाला बनूंगा। क्या लूसीफर के हाथ में अधिकार है? बाइबल में लिखा हुआ है उसने घमंड किया, और जो अधिकार पाना चाहता था वो घमंड के कारण उसका अधिकार चला गया। और इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है एक विश्वासी, साधारण विश्वासी जो यीशु के ऊपर विश्वास करता है, वो शैतान से बोलता है, हे लूसीफर चल यहां से भाग, उसे दुम दगा के भागना पड़ता है। बाइबल में लिखा हुआ यीशु के नाम में दुष्ट आत्माएं भी वश में किए जाते हैं। आपके वश में दुष्ट आत्माएं हैं, आपके वश में लूसीफर हैं, आपके वश में भूत प्रेत हैं, आपके वश में वो शैतानी शक्ति, वो ऐसे अदृश्य प्राणी जो आपको डराते धमकाते, जो मनुष्य से अधिक शक्तिशाली बनाए गए थे, मनुष्य से अधिक काबिलियत में बनाए गए थे, ओ दुष्ट शक्तियां अपने अधिकार को खो दिया है। कारण वो उनका घमंड है। इसलिए अगर आपके अंदर घमंड आए, तुरंत जान जाना कि मेरा विश्वास अब डूबने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लूसीफर उसका सुंदरता के कारण घमंड करता था। लूसीफर उसके पद के कारण घमंड करता था। लूसीफर वो अपने महिमा के कारण घमंड करता था। लेकिन आज उसका महिमा कहां है? उसका महिमा छीनकर विश्वासियों को दिया गया। हम महिमा योग्य हैं, लूसीफर नहीं, क्योंकि हम नम्र बनते हैं, घमंड नहीं। उसका स्वभाव हमारे अंदर नहीं, हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव है जो नम्र है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। लूसीफर ने सब चीज खो दिया उसके घमंड के कारण। एक व्यक्ति को कैसे पहचानोगे कि वो घमंडी है? वो तो ये कहना चाहता है कि मैं सच में अच्छा व्यक्ति हूं,
सच में मैं अच्छा विश्वासी हूं, वो तो ये आपके बीच में प्रकट करना चाहता है। कैसे आप पहचानोगे उसे? वो किसी की बात को सुनेगा नहीं, वो अपने हिसाब से करना चाहता है। लूसीफर परमेश्वर के बात को सुनना नहीं पसंद किया, वो अपने हिसाब से बढ़ना चाहा और इसीलिए उसने सब चीज को खोया। आपको मालूम है? और इसीलिए आपके मन में हमेशा सोचिए, कई बार हम कॉलर खड़ा करके बोलते हैं कि हमारे पास बहुत कुछ है, हम बहुत कुछ, ये नहीं है कि बहुत लोगों के पास धन है, दौलत है तो उनके अंदर घमंड पैदा हो जाता है। ऐसा नहीं है। कई लोगों के अंदर कुछ भी नहीं रहता तो पर भी उनका शब्द देखिए, एक व्यक्ति को गिरा के बात करेंगे। उनका शब्द देखिए, एक व्यक्ति का शब्द को तुरंत काट देंगे और बोलेंगे कि ये क्या होता है भाई, इससे बड़ा तो मेरे पास है, ये क्या नॉलेज है भाई, इससे ज्यादा तो मैं जानता हूं, ये क्या विश्वासी है भाई, इससे ज्यादा तो हम मजबूत हैं। लोगों के अंदर घमंड कहां से आता है? लोगों के अंदर कैसे घमंड आता है? ये घमंड का कीड़ा अगर हटाया न जाए तो आपके पूरे जिंदगी को चौपट कर देगा। आप गांव में भी ठीक से नहीं रह पाएंगे, समाज में भी ठीक से नहीं रह पाएंगे, चर्च में भी ठीक से नहीं रह पाएंगे। लोग आपसे दूरी बनाएंगे, लोग आपसे मिलना पसंद नहीं करेंगे, लोग आपको सामने नहीं बुलाएंगे, वो बोलेंगे घमंडी इंसान, इसको पीछे रखो भाई। समझ रहे हैं? और नम्र बनने का फायदा क्या है? नम्र बनने का फायदा यह है आप महिमा पाओगे। नम्र बनने का फायदा यह है आपको अधिकार देंगे लोग। नम्र बनने का फायदा यह है लोग ढूंढ ढूंढ के आपके पास आएंगे। नम्र बनने का फायदा यह है कि परमेश्वर हालेलुया आपको ऊंचा स्थान देगा। आपका विश्वास कम नहीं, आपका विश्वास ऊपर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तीसरा बात, डर अगर आपके अंदर है तो आपके विश्वास को नीचा करेगा। कौन सा डर? एक परमेश्वर का डर है और दूसरा एक स्वाभाविक डर है। समझ रहे हैं? कौन सा डर के विषय में मैं बोल रहा हूं? मैं परमेश्वर का डर के विषय में नहीं, एक स्वाभाविक डर के विषय में बोल रहा हूं। स्वाभाविक डर जो आपके अंदर है। आप डरते क्यों हैं? सोचो, मेरे साथ में प्रधानमंत्री चल रहा है और मैं एक पुलिस वाले से डर सकता हूं क्या? क्यों नहीं डर सकता? क्योंकि महोदय प्रधानमंत्री जी मेरे साथ में, तो पुलिस वाला क्या कर सकता है मेरा? सोचो, आपके साथ में दुनिया को बनाने वाला चलता है और आप एक छोटा सा बीमारी को डर रहे हैं, छोटा सा परेशानी को डर रहे हैं। इसका मतलब आपका विश्वास डाउन जा रहा है। आपने अभी तक नहीं समझा है कि परमेश्वर कितना बड़ा है। अभी तक आपने नहीं जाना है कि आपका परमेश्वर क्या कर सकता है। अभी तक आपने परमेश्वर को समझा नहीं है कि आपका परमेश्वर कितना शक्तिशाली है। अगर आप इसको जानेंगे, डर आपके अंदर आता है तो आप पीछे हटते हैं, और जब पीछे हटते हैं तो आप परमेश्वर के साथ में चलना पसंद नहीं करते। आप ये सोचते हैं कि मेरा पिता कमजोर है। क्या आपका परमेश्वर कमजोर है? आपका स्वर्गीय पिता कमजोर है? तो फिर आपके अंदर डर क्यों आ जाता है? यशायाह का पुस्तक उसका 41:10 में पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? मत डर, मैं तेरे साथ हूं, तेरा मन कच्चा न हो, मैं तेरा परमेश्वर हूं। इधर उधर मत ताक, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, अपने धर्ममय हाथ से तुझे संभाले रखूंगा। परमेश्वर आपको सहायता करने के लिए यहां पर कह रहा है, और आप बोल रहे हैं परमेश्वर क्या सहायता करेगा? परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तुझे मजबूत करूंगा। आप बोल रहे हैं परमेश्वर क्या मजबूत कर रहा है? खुद कमजोर है। आपके मन में डाउट क्यों आ रहा है? आप परमेश्वर को छोटा क्यों कर रहे हैं? परमेश्वर को कमजोर क्यों कर रहे हैं? क्या आपका परमेश्वर जो आपके साथ चलता है वो छोटा है? क्या आपका परमेश्वर जिसने आपको बुलाया है वो आपके लिए खड़ा नहीं हो सकता? तो आप बीमारी से क्यों डरते? बीमारी से जो डरते हैं वो डर आपका प्रमाण है कि आप ये साबित करते हैं आपका परमेश्वर छोटा है। समझ रहे हैं? कितने लोग आज से डरेंगे नहीं। आप भरोसा रखिए परमेश्वर के ऊपर। उसने कहा मैं तुझे चलाऊंगा, उसने कहा तेरा हाथ पकड़कर मैं तुझे चलाऊंगा। हालेलुया। उसने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा जगत के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा।
उसने कहा मैं तेरी मदद करूंगा। उसने कहा कि तेरा चेहरा मेरे हथेली पर खोद कर रखा हूं मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। वो आपसे प्यार करता है, आपसे मदद करता है, आपकी सहायता करता है। उसने ये भी कहा कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं एक सहायक को भेज रहा हूं। वो सहायक कौन है? आप डरे नहीं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें, परमेश्वर के ऊपर हौसला रखें, परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रहें। वो परमेश्वर आपको आजाद करेगा। कौन सा शैतान की शक्ति आपको डराता है? बाइबल में ये नहीं लिखा है कि तुम शैतान का सामना करो और तुम्हारे पास से शैतान भाग जाएगा। कितने लोग शैतान को डरा रहे हैं? मैं तो शैतान को ऐसा डराता हूं, बेचारा किधर किधर रास्ता ढूंढता है, उसको मिलता ही नहीं, वो भाग जाता है। समझ रहे हैं? जहां पास्टर पूरन आ गया वहां शैतान गायब। कितने लोग आज से ऐसा बनेंगे कि जहां मैं जाऊं वहां पर शैतान रह नहीं सकता, मैं जहां पर खड़ा हूं वहां शैतान काम नहीं कर सकता, मैं जिसके लिए प्रार्थना करूं उसके जीवन में शैतान का कार्य नहीं हो सकता, वो मुक्त होगा। शैतान की शक्तियां हमें डरा नहीं सकता, बीमारी हमें डरा नहीं सकता, कैंसर हमें डरा नहीं सकता, सिकलिंग हमें डरा। आपको मैं बताना चाहता हूं 3 से 4 ऐसे केस है जो सिकलिंग खत्म हो चुका है, कैंसर है जो ठीक हो चुका है। लेकिन आप देखोगे लोग कैसे ठीक होते हैं, कैसे लोग चंगे हो जाते हैं, दुष्ट आत्माएं छोड़ के कैसे घर घर को भागता है। आप पर में हौसला को बढ़ाए, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से जाएगा। क्या ये वचन आपको प्रभु ने नहीं कहा? क्या ये वचन आपके लिए नहीं है? मेरे भाई बहनों, ये वचन आपके लिए, जवानों आपके लिए, बच्चों आपके लिए। आप जब शैतान को बोलोगे शैतान भाग, और वो भागेगा। शैतान को आप डराओगे वो डरेगा, शैतान को डराओगे वो चिंतित होगा, आज शैतान को डराओगे वो उसका हौसला कम होगा। शैतान को डराओगे, ये प्रार्थना मत करना यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा को नष्ट कर देता हूं। दुष्ट आत्मा कभी नष्ट नहीं होते, शैतान का गला घोट के मार नहीं सकते आप, उसको डरा धमका के भगा सकते बस। आत्मा कभी मरता नहीं, ये आत्माओं को डराओ, धमकाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार की बात है, मैं चर्च में खड़ा हुआ ऐसे प्रार्थना कर रहा था, और प्रार्थना करते समय एक बहन के अंदर से करके ऐसे दुष्ट आत्मा आ गया ऊपर। मैं बोला ये कौन सा क्या हो रहा है भाई, ये सब चिल्लाना चालू कर रहे एकदम उल्टा पुल्टा हरकत। उसके बाद मैं जैसे प्रार्थना करना चालू कर दिया, परमेश्वर ने मुझसे बातें किया कि इसके लिए प्रेयर कर। मैं जैसे प्रार्थना करना चालू कर दिया, वो और चिल्ला रही है। मैं उसको पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम राजू है। फिर वो उसको मैं पूछा कहां से आई तू? धमका के पूछा क्या शैतान को, कहां से आई है? कब्रिस्तान से आई हूं। मैं भी बड़ा कंफ्यूजन हो गया, ये क्या कब्रिस्तान में लोगों को दफनाते हैं और उसी का आत्मा तो इधर नहीं आया, इसके अंदर भटक रहा हूँ। राजू बोल रही है, अपना नाम बता रही है। उसके बाद फिर ये बोल रही है कि मैं कब्रिस्तान से आई हूँ। वो आत्मा जो भटकता है, ये भटकने वाली आत्मा तो नहीं है। मैं कंफ्यूजन परमेश्वर से यही पूछता। अक्सर कई विश्वासी ऐसे कंफ्यूजन में रहते हैं कि मनुष्य मरने के बाद उसका आत्मा कब्रिस्तान के आजू बाजू, उनके घर के आजू बाजू, उसके गांव जहां जिंदा रहता था, जलता था, फिरता था, उसके आजू बाजू घूमते रहता है। ऐसा अक्सर लोग विश्वास करते हैं, और मैं भी ऐसे सोच रहा था। मैं कंफ्यूजन था, हे प्रभु लोग बोलते हैं आत्मा भटकता है, सच में ये भटकते भटकते कब्रिस्तान से मेरे चर्च में तो घुस तो नहीं गया है प्रभु। मैं कंफ्यूजन। उसके बाद प्रभु से मैं पूछा पिता ये क्या है? उसके बाद परमेश्वर ने कहा, मुझे बताया कि बेटा ये भटकने वाली आत्मा नहीं है जो राजू का है। राजू जिस दिन मरा उस दिन तुरंत, ये जो है धर्मपुरा की बात है, वो चला के जा रहा था, बाइक चला के जा रहा था, और एक खंबा था और खंबा में टकरा के एक व्यक्ति स्पॉट में मरा था। आप लोग को याद है कई लोगों को, तो ये रोड की घटना है, और वो उसका नाम राजू था। और उसके बाद जो है मैं पूछा ये राजू और ये स्त्री का क्या संबंध है? उसके बाद मुझे लोग बताना चालू कर दिए कि ये जो राजू था ये लेडी दारू बनाती थी, और ये जो राजू था इसके घर में दारू पीने जाता था, और इनका जो है कुछ गलत संबंध भी था। और इसीलिए जब मरा तो शैतान ने, राजू तो चला गया परमेश्वर के पास, उसका आत्मा चला गया, उसे कोई पकड़ नहीं सकते। वैज्ञानिक उसको इतना बड़ा
वो कांच बनाकर उसके पकड़ नहीं सके उसका जान को, तो क्या लोग पकड़ सकते हैं? वो चला गया परमेश्वर के पास में। लेकिन राजू का नाम को, राजू का जो शरीर को जो दफनाया गया है, जिसे प्रार्थना नहीं किया गया, जो शरीर को प्रार्थना नहीं किया गया, जो शरीर परमेश्वर में समर्पण नहीं था, जो शरीर परमेश्वर के कब्जा में नहीं था, तो वो किसके कब्जा में था? शैतान के कब्जा में था। और इसलिए जैसे उसका आत्मा चला गया और तुरंत क्या हो गया? दुष्ट आत्माएं उसके शरीर के अंदर आ गया। और इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, जब मूसा मरा तो शैतान भरकस कोशिश किया कि मूसा का शरीर को कब्जा में लेकर रखो। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि ये दुष्ट आत्माएं मरने के बाद भी उसके शरीर में काम करते, और शरीर में जैसे वो काम करते उसे दफनाया जाता है। उसके बाद फिर लोग कैसे मरे हैं? तड़प तड़प के मरे हैं, तो तड़प तड़प के मरना आवाज आएगा। अगर लोग चिल्ला चिल्ला के मरे हैं, तो वही चिल्ला चिल्ला के मरना आवाज आएगा आपके घर में। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आपको फिर जब मरने के दूसरा दिन, अब देवभूत को बुला, मतलब अब मरने के दूसरा ही दिन आप क्या करते हो? उसका आत्मा को बुलाते हो। किसका आत्मा को? वो तो स्वर्ग चला गया रे भाई, अब किसका आत्मा को बुला रहे हो तुम? उसके नाम से किसका आत्मा को बुला रहे हैं हम लोग? अब बेचारा को पहले मटन चिकन खिला, अब लाई खिलाओगे आप, तो वो मांगा, बुलाते हैं आप उसको लाई करके, दुनिया भर का करके। वो लाई नहीं दोगे तो भी आएगा वो। क्यों? क्योंकि वो आत्मा कौन सा आत्मा है? उसका नाम से आएगा। समझ रहे हैं? उसके बाद उसके घर को जोड़ेगा। और क्रिश्चियन भी आजकल कई लोग ना पूजा करना चालू कर दिए मरे हुए लोगों का। वो भी पिता काटते हैं, पिता काटना नहीं भाई, क्या पिता चापते हैं। वो भी जो है ना बहुत सारा चीज करके ना अपने घर में पूजा पाठ करते हैं। अगरबत्ती जला देते हो आप, ये मरा हुआ है भाई, इसको थोड़ा अगरबत्ती जला देता हूँ, यही तो महान पुरुष था, ऐसा करके आप अगरबत्ती जलाते हो। आप क्या कर रहे हो मालूम है? दुष्ट आत्मा को आपके घर में बुला रहे हो आप। तो कहां से जाएगा? आपको डराएगा नहीं तो क्या चुमा देगा? क्या करेगा हुआ है? छोड़ो क्रिश्चियनों, प्रभु के लोगों, ये सब दुष्ट आत्माएं हैं। कभी उसका चलने का आवाज सुनाई देगा, कभी उसका बोलने का आवाज सुनाई देगा, कभी एक काला साया खड़ा है ऐसा आपको लगेगा। ये सब दुष्ट आत्माएं हैं। समझ रहे हैं? और इससे डरने का जरूरत नहीं है। ये यीशु के नाम से आपके वश में है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। डर को दूर करे। आपका परमेश्वर को नीचा मत करो, आपका परमेश्वर को ऊंचा करो। आपका विश्वास भी ऊंचा होगा। आपका परमेश्वर को छोटा नहीं, आपका परमेश्वर को बड़ा बनाओ, आपका विश्वास भी बड़ा होगा। आपका परमेश्वर को सामने रखो, यीशु का नाम को सामने रखो, आपका विश्वास भी बड़ा होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चौथी बात, चिंता। यीशु ने कहा चिंता, कल के लिए तू चिंता मत करना। आज का चिंता आज काफी है, कल का चिंता अपने आप करेगा। मतलब आज जो हमारे जीवन में आवश्यकताएं हैं उसके लिए आप चिंता न करें। यह चिंता आपके विश्वास को घटा देगा। क्या स्वर्ग पिता ने नहीं कहा कि इस धरती के पिता जो उसके जीवन में गलत गुण होकर भी अपने बच्चों को रोटी मांगे तो पत्थर नहीं देता, मछली मांगे तो सांप नहीं देता। अगर वो पिता जो इस दुनिया में बुरे होकर भी अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करता है, तो क्या वो पिता जिसमें कोई गलती ही नहीं है, वो धर्मी है, जिसने सारे जातियों के ऊपर दया और अनुग्रह किया है, क्यों कर वो पिता आपके जरूरतों को नहीं पूरा करेगा? समझ रहे हैं? हालेलुया। चेले लोग गंभीर, बहुत चिंतित थे। चेले लोग ये सोच रहे थे क्या होगा, कैसे होगा। यीशु ने कहा क्या तुम अपने पिता के ऊपर शक करते हो? तुम्हारा पिता ने कहा है तेरे आवश्यकता को पूरा करेगा, तो जरूर पूरा करेगा। आमीन। तुम्हारे जरूरतों को परमेश्वर देता है तो जरूर देगा। इसलिए याद रखो, यहां पर उदाहरण देकर कहा गया है, तुम आकाश के पक्षियों को देखो ना। आकाश के पक्षी बोते हैं, भारत देश का पक्षी धान बोते हैं और अमेरिका का पक्षी धान नहीं बोते हैं। ऐसा कोई है? पक्षियों को देखो, ना वो काटते हैं, ना बोते हैं, ना वो चिंता करते हैं। वो आज
सुबह उठते हैं और उनको मालूम है उनको जरूर भोजन मिलेगा। आमीन। और इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है हर एक विश्वासी को किससे सीखना चाहिए? पक्षियों से सीखो। इतना भी छोटा हो गए हम लोग। यीशु ने कहा तुम गोरियों से भी बड़े हो। यीशु ने कहा तुम पक्षियों से भी बहुमूल्य हो। एक भाई तो बोल रहा था कितना कमाएगा भाई, तेरे घर में 7 पीढ़ी भी खाने से खत्म नहीं होगा। उस क्या बोलता है मालूम है? 7 पीढ़ी के नहीं भैया, 10 पीढ़ी के लिए कमा रहा हूं। क्यों आप इतना, अगर आप संतुष्ट हैं, आपके अंदर चिंता नहीं आएगा, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करिए। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है हे मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। वो पिता है जो आपको देख रहा है, वो पिता है जो आपकी जरूरतों को जानता है, वो पिता है जो आपकी आवश्यकताओं को जानता है। उस पिता के ऊपर शक नहीं करना, उस पिता के ऊपर डाउट नहीं करना। वो परमेश्वर महान है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चिंता आपके विश्वास को घटा देता है, लेकिन जब आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते, भरोसा करते, फिर से आपका विश्वास ऊपर की ओर जाता है। जब परमेश्वर के ऊपर आप भरोसा करते हैं, आपके पास कुछ नहीं। आपको मैं बताऊं, यीशु ने एक चीज उदाहरण दिया। देखो वो विधवा लेडी को देखो। यीशु ने कहा, क्यों यीशु मसीह उदाहरण दिया उस विधवा लेडी को? उसके पास कुछ नहीं था, वो चर्च में गई हुई थी और चर्च में उसके पास जो कुछ भी था 2 दमड़ी था। उसने 2 दमड़ी को क्या कर दिया? चर्च में डाल दिया, क्योंकि उस विधवा के अंदर चिंता नहीं था कि मैं कल क्या करूंगी। विधवा के अंदर कोई ऐसे जो है निराशापन नहीं था कि कल मुझे मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। उसने एक ही चीज कहा कि अगर मैं ये 2 दमड़ी को परमेश्वर को समर्पित करती हूं तो मैं जिंदगी भर अमीर थी। और वो खाती रही, उसका अन्न खत्म नहीं हुआ। वो जानती थी कि परमेश्वर की आशीष ऐसे। विश्वासियों, आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। विश्वासियों, आप कमी और घटी में भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा करो। आमीन। यीशु ने कहा कि वो धनवानों को देखो, वो धनवानों को चिंता है, वो धनवान और धन है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये धनवान से भी बढ़कर ये विधवा है, क्योंकि इसने बढ़कर दिया है। अब बताइए, जब आप कहीं पर जाते हैं, उस समय कोई भिखारी आ जाता है, आपके जेब में 2000 का नोट है और 10 रुपया का नोट है, आप कौन सा नोट निकाल कर भिखारी को देते हो? 2000 का नोट। कोई है यहां पे 2000 नोट देने वाला भिखारी को? हाथ उठाओ। इतना बड़ा दिल कि 10 रुपया निकाल कर देते हो? आपने बड़ा चीज दिया कि छोटा चीज दिया? किसको दिया? भिखारी को दिया। आप परमेश्वर के पास में जब ये विधवा जब निकाल के दी तो किस तरह से दी? आपको मालूम है, परमेश्वर को भिखारी के जैसा नहीं देना चाहिए। परमेश्वर राजाओं का राजा है, परमेश्वर महिमा का योग्य परमेश्वर है। आमीन। हम परमेश्वर को भिखारी के जैसा नहीं नापते, परमेश्वर को भिखारी के जैसा नहीं सोचते। इसलिए यीशु ने कहा उन धनवानों को देखो, लाखों रुपया उसके घर में पड़ा है, लेकिन वो निकाल 10 रुपया रहा है। इसलिए वो धनवान ये गरीब विधवा से भी नीचा है, छोटा है। और ये गरीब विधवा जहां कहीं भी प्रचार किया जाएगा, इसका नाम लिया जाएगा। यीशु ने कहा विश्वासियों ऐसा बनो। आमीन, हालेलुया। चिंता मत करो, आपका परमेश्वर का दिल बड़ा है। चिंता मत करो, आपका परमेश्वर के पास सब चीज है। चिंता मत करो, आपका परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। चिंता मत करो, आपके पास क्या नहीं है, क्या है, वो परमेश्वर जानता है। प्रेज द लॉर्ड। अंतिम बात, 5वां बात, परमेश्वर के ऊपर शक नहीं करना। अविश्वास में और शक में क्या अंतर है? अविश्वास मतलब परमेश्वर को नजरअंदाज करना। अविश्वास मतलब परमेश्वर को तिरस्कार करना, यह जानना कि परमेश्वर है ही नहीं। संदेह मतलब क्या है फिर? संदेह मतलब, यीशु ने कहा हे अल्प विश्वासियों। अल्प विश्वासी मतलब कम विश्वास होना, उसी को संदेह कहते हैं। क्या करना? संदेह। संदेह मतलब देगा कि नहीं देगा,
होगा कि नहीं होगा, इसका मतलब आप परमेश्वर के ऊपर शक करते हैं। याकूब का पत्री उसका 1 अध्याय 6 वचन में लिखा हुआ है, ऐसे लोगों का विश्वास समुद्र के लहर के समान है। कितने लोग समुद्र देखे हैं? सब चीज अच्छा है तो उनका विश्वास एरो ऊपर रहता है, और थोड़ा सा गड़बड़ है तो उनका एरो नीचे रहता है। तो आपका विश्वास कैसा है? आप कैसा विश्वास रखते हैं? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप परमेश्वर के ऊपर डाउट क्यों करते हैं? आज से परमेश्वर पर विश्वास रखिए, आज से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए। उसने प्रतिज्ञा किया है, यह बाइबल में लिखा हुआ है, एक एक वादा आपके जीवन में पूरा होगा। यह बाइबल में लिखा हुआ है, एक एक चीज आपके जीवन में पूरा होगा। जब आप शक करते हैं तो सीधा सीधा परमेश्वर को नीचा करते हैं आप। जब आप शक करते हैं आप परमेश्वर को छोटा करते हैं। जब आप शक करते हैं तो परमेश्वर को यह बोलते हैं कि परमेश्वर देने वाला भी है कि नहीं देने वाला है, हमको पता नहीं, हमें परमेश्वर के बारे में मालूम नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये एक वचन सत्य है। आज से परमेश्वर आपके जरूरतों को पूरा करेगा। आज से परमेश्वर आपके हर परेशानियों को हटाएगा, हर बीमारी जाएगा, हर मुसीबत जाएगा, हर गरीबी जाएगा, हर कंगाली जाएगा, हर संकट जाएगा। परमेश्वर आपको मुक्त करेगा। मैं चाहता हूं कि आज से आप 5 बातों को ध्यान में रखें। सबसे पहली बात मैंने आपको बताया, परमेश्वर का वचन आपके हृदय में रहने पाए, उसका समझ आपके अंदर रहने पाए। दूसरा मैंने आपको बताया कि आपके अंदर घमंड न हो। घमंड जो जमीन है, बंजर जमीन के समान है, उसमें कभी भी आप बीज बोकर उगा नहीं सकते हैं। इसी प्रकार का हमारा हृदय है जो हमारे विश्वास को बढ़ने नहीं देता। आज से आप नम्र बने। आमीन। तीसरा मैंने आपको बताया कि आप, हालेलुया, डर आपके अंदर न हो। डर आपके परमेश्वर को नीचा दिखाना है। आज से परमेश्वर को बड़ा बनाए, आपका विश्वास भी बढ़ते जाएगा। आमीन। चौथा मैंने आपको बताया, चिंता आपके अंदर न आए। कल परमेश्वर क्या करने वाला है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे, आपका परमेश्वर आपके हर जरूरतों को पूरा करेगा। आमीन। और 5वीं बात मैंने आपको बताया, आप और मैं संदेह न करें, वरन आपका विश्वास राई के दाने के समान भरे, छोटा क्यों ना हो, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करे। आपका पिता, हालेलुया, जो प्रतिज्ञा इस बाइबल में किया है, जो बातें परमेश्वर ने आपके लिए कहा है, जो भविष्यवाणी आपके जीवन में हुआ है, जो परमेश्वर ने आपको कहा है, वो परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेगा। आमीन। वो विश्वास योग्य है, वो सामर्थी है, वो महान है। उसने दुनिया को रचा, वो सब कुछ जानता है, वो आपके साथ है, वो आपसे प्यार करता है, वो आपके जरूरतों को जानता है, वो आपको सिखाएगा, वो आपको तैयार करेगा, वो आपको बलवंत करेगा, वो आपकी सहायता करेगा, वो आपका हाथ पकड़ कर चलाएगा। आप परमेश्वर के ऊपर शक नहीं करना, परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। उसने कहा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी त्यागूंगा नहीं। आमीन। क्यों शक करते हो? आज से आइए आपका भरोसा परमेश्वर होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको इस वचन से आशीष देने पाए।